वेलकम टू डी ब्लॉग। आज मैं घूमने जा रहा हूँ सभा, जिसे असम का चैतन्य कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में यहाँ पर संत श्री शंकर देव उसी का सभा लगा है। वह देखने को आपको दिखाते हैं। सभा लगा पूरा अच्छा सा सामान आया है, सजावट भी बहुत अच्छा तरीका से किया गया है। दिखाते हैं आप लोगों को आगे, उसके बारे में जानकारी आगे चलकर हम दिखाते हैं। आप लोग एंड तक बने रहें। देख सकते हैं पर गेट के पास आ चुके हैं भैया, उसे आप ये दिखाते हैं। सीढ़ी बना है, देख सकते हैं। देख सकते हैं मैं भी अंदर घुस चुका हूँ। लोग को दिखाते हैं ये अंदर का पंडाल। ये पर लगेगा सभा, ये पर भजन शुरू भी होगा थोड़ी देर के बाद। लोग भजन भी थोड़ा देर बाद दिखाते हैं। तो वो इधर इस साइड देख पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर छोटा सा घर बना हुआ है। यहाँ पर रात में लाइटिंग भी चलेगा। रात का सीन आके वो लोग दिखाते हैं। ऐसा यहाँ देख सकते हैं घर बना हुआ है। ये गेट खुलेगा थोड़ी देर बाद, तो उसी अंदर जाके वहाँ पर फोटो खिंचा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भक्ति आंदोलन का शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में शुरू किया गया, और जिसे उत्तर भारत में रामानुजाचार्य ने लाया था। बंगाल में चैतन्य प्रभुपाद जी ने लाया था। असम में श्री शंकर देव जी लाया था, जिसे असम का चैतन्य भी कहा जाता है। श्री शंकर देव जी का जन्म 26 सितंबर 1949 में नौगांव जिले के अलीपुखरी में हुआ था। उसका पिता का नाम कुसुम्बर, माता का नाम सती सावित्री था। कहा जाता है कि शंकर देव जी के वरदान से पुत्र रत्न के प्राप्ति के कारण माता पिता ने उसका नाम शंकरवर या शंकर रखा गया था। शंकर देव के माता पिता बचपन में स्वर्गवास से धार गए थे, इसीलिए वो अनाथ बालक के पालन का भार उसकी दादी जी सूती पर पड़ा था। दादी के लाड़ प्यार के कारण पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। एक दिन उसने ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गया था। वे इस पार से उस पार तैर के चले गया था। उन्होंने एक मत वाले सांड की सींग पकड़कर उसे गड्ढे में पटक दिया था। 12 साल इसी तरह बीते। 13वें साल में दादी ने शंकराचार्य को पाठशाला भेज दिया पढ़ने के लिए। शंकर देव जी तेज बुद्धि के थे। उन्होंने अपने गुरु महेंद्र कंदाली की सुशिक्षा में उन्होंने व्यापार कोश, पुराण, महाभारत, रामायण आदि विभिन्न शास्त्रों और वाक्यों के अलावा ज्योतिष, इतिहास, श्रुति, स्मृति और योग शास्त्र में भी निपुण प्राप्त कर लिया। शिक्षा समाप्ति के बाद वो घर चले आए। अपनी गृहस्थी के अतिरिक्त उन पर पुस्तरी जगीरदार के संचालन का भार भी था, पर उन्होंने उन सबको अच्छी तरह से संभाल लिया तथा डेकागिरी यानी निपुण युग नायक की ख्याति प्राप्त की। इसी समय हरिवरगिरी का सुलक्षण कन्या सुवती से उनकी शादी हुई। 3 साल बाद मनु नामक कन्या का जन्म हुआ, परंतु उनके 9 महीने बाद सुरवती का देहांत हुआ। इसलिए संसारिक मुक्ति भोग से उनका मन उब गया था। 30 वर्ष की उम्र में शंकर देव देशाटन के लिए निकल पड़े। उसने गंगा घाट, गया श्री क्षेत्र, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, ब्रजधाम, सीताकुंड, राम केली और बद्रियाश्रम आदि उत्तर भारत के तीर्थों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारत के बहुत से तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया। विभिन्न पंडितों के सत्संग से उनके ज्ञान की अपूर्ण वृद्धि हुई और वे धुरंधर विद्वान बनकर 12 साल बाद घर लौटे। इसी तरह उन्होंने प्रौढ़ावस्था में भी दूसरी बार तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। शंकर देव जी ने कृष्ण भगवान को
से होकर प्रेरित होकर उसने कीर्तन को सर्वोपरि महत्वपूर्ण योगदान। उसने कहा, इटू कली युग हरि नामों से विसार, नाम बिने कतर गति नाई आर। अर्थात इस कलयुग में हरि नाम ही सार पदार्थ है, जिसके बिना भक्तों का दूसरा चारा नहीं है। श्रीमद् शंकरदेव जी की रचना जैसे भगवत पुराण प्रथम, द्वितीय, अष्टम, दशम है, जैसे वैष्णवामृत है, भक्ति रत्नकार है, गुणमाला है, अनादि पातन है, जैसे बड़गीत है इत्यादि। जैसे नाटक भी लिखा है, जैसे काली दमन नाटक लिखा है, केली गोपाल नाटक लिखा है, रुक्मणी हरण नाटक लिखा है, राम विजय नाटक लिखा है, पत्नी प्रसाद नाटक लिखा है, कीर्तन लिखा है, इसी तरह का और सारा भी लिखा है। इसके कीर्तन में 17 अध्याय है, जो बड़े ही नीतिपरक, भाव प्रधान, अलंकारों से भरपूर है, मण व्यंजन स्वरूप है। उसने अनुप्रसारों की भरपूर तथा कलित भाव का सामंजस्य दृष्टिगत होता है। कीर्तन शंकरदेव जी ने 120 वर्ष आयु पूरा कर 7 को कूच बिहार वेस्ट बंगाल में अपना प्राण त्याग कर स्वर्गवासी हो गए। इस अमृत की पहचान असमिया साहित्य की विरासत है, इसीलिए इसे असम का चेतन भी कहा जाता है।